नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह चल रहे हैं पापा जी और बबलू भाई अपने काम से जाएंगे और मैं चल रहा हूं। और मैंने ये एक भाई से जो है पाइप अरेंज कर लिया है, तो इसे लेकर चल रहे हैं। अब खेत में पानी चलाएंगे क्योंकि पंडित जी की ट्यूबवेल ठीक नहीं हुई और गन्ना बंधे हुए बहुत दिन हो गया, उसकी जड़ें भी टूटती हैं जैसे गन्ने की, तो उसमें कमी आ जाती है। तो बंधाई के तुरंत बाद ही तुरंत के फ़ौरन ही पानी जो है आना चाहिए, लेकिन आ नहीं पाया। तो दोस्तों हमने जो ये वाल आगे लगवाया था कोने तक, पीपल बाबा के पास तक, वो इसीलिए लगवाया था कि कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो पाइप गेर के भर लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये समाधान करते हैं। चलते हैं खेत में फटाफट। दोस्तों खेत में आ गए हैं और अब ये पाइप ले लेते हैं। भाई का पाइप बिल्कुल नया ही है और ये यहाँ से फाउंडेशन बनाएंगे। यहाँ भी देखो पिछली साल से पीपल की बढ़वार देखें। पीपल का पेड़ इतना अच्छा होता है कि जो ये पिलखण, पीपल, गुल्लर टाइप हैं, ये सब एक ही कैटेगरी के पेड़ हैं और पक्षी ज़्यादातर इनकी ये गोलियां खाते हैं। तो अगर पीपल जंगल में है तो पूर्वजों ने इन पर भूत बताया, और मंदिर में है तो पूजने के लिए बताया। मेन पॉइंट यही था बुजुर्गों का कि पेड़ को कैसे भी किसी भी तरह से हानि ना पहुँचाई जाए। ये जो है जीवन रतन बड़ा पेड़ है। पीपल के पत्तों का रस कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी ठीक कर देता है। तो दोस्तों यही है, सोचने की बात यही है कि अभी हो गया तो हो ही गया ऐसी जगह। ये तो यहाँ कई सारे हो रहे हैं। मकान भी, वो दीवार भी गिर गई थी पीछे, आपको दिखाऊं तो जो इनका कोठा आ रही है, दीवार भी हमारे खेत की तरफ टेढ़ी हो रही थी क्योंकि इधर ज़्यादा मिट्टी लग रही है, उधर कम थी। तो ये उधर फिर वहाँ देखे नीचे वो मकान भी वहाँ गिर गया था। तो दोस्तों राम राम जी। तो दोस्तों इसकी जो इन्होंने यहाँ निर्माण कर रखे हैं और जो पेड़ भी हैं, इनकी सारी हानि हमारे खेत में ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ कोई बात नहीं, अगर थोड़ी कम पैदावार भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार ये पेड़ी कट जाएगी तो इसमें नए बीज बोएंगे, क्योंकि दोस्तों 38 को थामना भारी हो रहा है, कीड़ा बहुत है। तो बाकी यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से फाउंडेशन लगा दिया है। तो दोस्तों ये जो हमने पाइप दबवाया था कोने पे, वहाँ तक दी एंड हो जाता है उस खेत के कोने तक, बस कोने के खेत के लिए और इस कोने के लिए। बाकी ये जो हमने आगे करीब 60-70 फीट की जो लाइन दबवाई थी, ये इसीलिए दबवाई थी यहाँ तक कि इस कोने से पाइप बांध के सामने पंडित जी वाले खेत में ले जाया जा सके। तो आज वो पॉइंट आ गया है, वो समय ऐसा आ गया है कि आज हमें पाइप लगाना पड़ेगा इस पर। तो अब फैला लेते हैं पाइप, दिखाते हैं आपको कैसे चलता है। और दोस्तों ये यहाँ बड़े अच्छे 2 पेड़ थे बकान के, तो ये झाड़ भी इसलिए छोड़ रखा है कि जिससे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा कोई देख के इधर यहाँ खोदगोरी से हानि ना पहुँचाए। तो अगर बहुत ज़्यादा सफाई रहेगी तो आपको पता ही है कूड़ा कचरा फेंकने वाले, और वैसे भी तो जैसे रोड पर देखो आप चलते हुए, यहाँ नीचे का कुछ नहीं दिखता कि यहाँ नीचे क्या है, ये देखें। तो इसीलिए यहाँ कोने पे ये लाइन वहाँ से ला के यहाँ तक दबा दी। अब दोस्तों यहाँ से पंडित जी वाले में पानी चला के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पानी खोलना है, तब उधर बंद करेंगे। दोस्तों यहाँ फैलाते हुए चल रहे हैं। इसे जो है यहाँ से ले जाते अब जो है धीरे धीरे इसके राउंड यहाँ घुमाएंगे। ये खेत में जाएगा। थोड़ा फालतू से ही मंगा लिया है कि जिससे खेत के अंदर तक चला जाए। तो देखो जिन भाइयों से मुझे मिला है पाइप, वो बिल्कुल नया ही पाइप लाए थे, अभी उन्होंने चलाया भी नहीं। तो उन्होंने यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप चलाओ, आप ले जाकर चलाओ इसे, और तब जो है इसे कोई बात नहीं, हमारा नंबर जब आएगा हम इसे तब चला लेंगे। तो दोस्तों यही है कि जिन्हें मने नहीं करनी होती, जिन्हें बहाने नहीं भरने होते, वो नहीं बहाना भरते। तो पाइप आ गया है, अब इसे ऑन करते हैं उधर से। दोस्तों ये देखें यहाँ आधा पानी चल गया है और यहाँ से पानी चलते चलते आगे पहुँच रहा है। कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। टिंग टोंग। ये तो बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से आज खेत के नसीब में तो पानी था, तो आज खेत को पानी मिला। वाह वाह। दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे हमारा ये दूसरी
दूसरी ट्यूबवेल का पानी है, तो ये इस गन्ने को कितनी बढ़वार देता है, क्योंकि इसका बोरिंग का भी फ़र्क पड़ता है। कि ऐसे किस्से हमने सुने कि वो तो दूसरे बोरिंग का पानी आ गया और वो तो खेत रात बढ़ गया। तो दोस्तों ये देखो बीच में से पाइप कैसे मुड़ा, ये सीधा करना पड़ेगा, पानी में घुसना पड़ता अगर मैं ध्यान ना करता। ओहो तो मुझे यहाँ खड्डे में रपटाओगी। ओहो तो दोस्तों इसे सीधा करेंगे यहाँ, और फिर जो है जाकर पूरा पानी बंद करके आएंगे, क्योंकि पहले पानी चलाना ज़रूरी है। और दोस्तों हमारी उम्मीद से भी बढ़िया, तो इसका मतलब सरसों या कोई कड़वी चीज़ खेत में अगर बू जाए तो कीटनाशक का काम करती है। चलते हैं पानी बंद करने, फुल पानी चलाएंगे फिर। यहाँ उधर से पानी बंद करके आ गए हैं और यहाँ से पूरा पानी चल गया है, ये देखें। अब आपको खेत में दिखाता हूँ उधर जाकर। जय बजरंगबली, ये देखें। और खेत में इस तरफ से भी पानी चल गया है, टक्कर उधर ही मार रहा है पानी, लेकिन फैल रहा है इधर भी, ये देखें। साइड में फैल गया है पानी, बहुत तेज़ फैल रहा है, क्योंकि अब मौसम चेंज है तो थोड़ा सा सीजल ही भरना पड़ेगा, ये देखें। दोस्तों आखिरकार इस आइडिया से जो है थोड़ी जान खेत की बची है। अभी ट्यूबवेल चली नहीं है, ट्यूबवेल पे काम चल रहा है, अभी मिस्त्री लग रहे हैं वहाँ। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं, और आज यहाँ बहुत अच्छी सफाई कर ली थी, खेत में अच्छी तरह सफाई कर ली थी। एक दो पन्नी और उड़ के आ गई हैं, तो ये ऐसा ही करना पड़ेगा अब, कि ये इनके साइड में भी जो है पन्नी पड़ी है यहाँ, ये भी उठा के फूकनी पड़ेंगी, और पंडित जी की भी चुगनी पड़ेंगी वहाँ से, क्योंकि ये उड़ के ही आती हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल साफ़ कर दिया था, ये देखा बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दिया। एक एक छोटी छोटी पन्नी भी चुग के जो था वहाँ रख के जला दी सड़क पर। और दोस्तों एक बार चलना पड़ेगा अब जो है हाफ का गन्ना इनकी पेडी गोर, जबकि जो है इस खेत से 1.5 फीट ऊंचा खेत है इधर। तो आखिरकार बुहेर गन्ने ने, और जो ये मार्च अप्रैल के बीच में बुआ था दोस्तों। पीछे से दिखाता हूँ आपको कि इसकी बढ़वार देखें आप, ये देखें और इसकी देखें, ये पेडी को जो है पकड़ चुका है हर तरह से। अगर खेत का लेवल का हिसाब देखें तो ये खेत 1 मीटर ऊंचा हो गया इससे। तो अब जो है खेत के कोने पर चलते हैं, चेक करते हैं कितना रह रहा है। तो खेत के पिछली तरफ आ गए हैं, और ये देखें ट्रेंच होने की वजह से गन्ने की बढ़वार देखें आप। जैसे 1 महीने में पानी आ रहा है, तो कभी से शुरू से ही 1 ही महीने के आसपास में पानी आता है। तो खेत की गुंजाइश इतनी बन गई है इसकी कि ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता। बीच में 2 पानी से जल्दी आए, करीब 15-20 दिन पर। बाकी खेत यहाँ तक भर गया है, ये बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ी सी मिट्टी यहाँ लगा दी है, यहाँ ऊंचा था, थोड़ी सी मिट्टी यहाँ लगानी पड़ी है। खेत वैसा भर गया है। अब देखते हैं बिजली अगर आ रही होगी, थोड़ा सा और भरेंगे, आधे घंटे और चलाना है पानी, क्योंकि यहाँ थोड़ी ऊंचाई है इसमें। भर तो ये गया है यहाँ से। और दोस्तों जहाँ ऊंचाई है वहीं गन्ना सबसे ज़्यादा मोटा है और कीड़ा कम है और बढ़वार बहुत है, और जहाँ झील है वहाँ गन्ना कमज़ोर है। तो हमने ये देखा है, गन्ना वैसे सारा ही बढ़िया खड़ा है। तो इसमें जो था ऊंचाई की वजह से मैंने इस तरफ यहाँ झील है, पानी भर गया है, फिर पानी भर गया है तो ऊंचा कर रखा है, तो इसमें सील आती है हल्की हल्की, तो ये कोना रह जाता है। और बाकी देखें इधर पेडी है 3री बार की, और गन्ना काफ़ी अच्छा ये हुआ। तो दोस्तों आधी खुराक तो ट्रेंच भी काम करती है, जो गैप हो जाता है वो गैप बहुत काम करता है गन्ने में, गन्ने की फसल में। इस बात को आप समझें, जो आँख से आँख की दूरी है करीब 1-1.5 फीट की ज़रूर रखें। और बाकी बीच में अगर आपको झोटे बैलों से ही करना है, पावर वीडर से, तो 40-42 इंची का बहुत है। और बाकी अगर बड़ा ट्रैक्टर है तो फिर 58-60 इंच का बोएँ, वो आप जो है डबल पेंडे का, डबल आँख का भी बो सकते हैं। और असोजी का सबसे ज़्यादा पैदावार है। असोजी मतलब अगस्त सितंबर का गन्ना,
और जो दूसरे नंबर पर पैदावार है गन्ने की, फिर फरवरी मार्च का गन्ना है। और उसके बाद में फिर जो है अप्रैल मई का जो गन्ना है लास्ट का गेहूँ का, वो है, उसकी कम पैदावार है। लेकिन हमारे यहाँ मील का सिस्टम इस तरह का है कि जैसे लेट भी गन्ना कटता है मई में, तो वो गन्ना जो है पूरा ही औसत दे देता है, क्योंकि गेहूँ कटने के बाद में गन्ना हो गया तो वो भी असोजी के बराबर ही पैदावार बैठती है उसकी, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं रहता। ये देखें, ये फरवरी का गन्ना था, तो इस फरवरी के गन्ने को बीट कर गया है ये। जो ये अप्रैल का गन्ना था बहुत लेट हो गया था, क्योंकि सरसों के बाद में ही बोया था। सरसों का वो 13,235 बढ़िया नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों 38 जो है भागने लगा है, लागत मांगता है। लेकिन बस एक गुण इसका सबसे अच्छा है कि जितनी इसमें लागत बढ़ाते हैं उतना ये वजन बढ़ा देता है, किसानों को खुश कर देता है। तो थोड़ा सा गैप करें, आधे से ऊपर का गन्ना काटें, यहाँ से ऊपर का आधे से ऊपर का बीज लें। जैसे ये गन्ने चमकदार है बढ़िया, ये गन्ने लें। बाकी जो अंदर ये कमज़ोर हैं उन्हें छोड़ दें, तो आपको भरपूर इसकी पैदावार मिलेगी। अभी 38 चल सकता है 1-2 साल। और जहाँ रेड रोट आ गई है ज़मीनों में, पानी की समस्या है, ज़मीन मोटी ज़मीन है, पानी कम पीती है, वहाँ 98-014 बहुत सक्सेसफुल बीज है, बहुत शानदार। उसे अरेंज कर लें, उसे बोल लें, फ्री का बीज है, बहुत ही कम लागत में हो जाता है पानी में। तो दोस्तों पानी अब देखते हैं उधर, अगर यहाँ पूर्ति हो जाती है तो फिर बंद करके चलते हैं फटाफट। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं मंदिर के पास, और इतना खेत पूरा भरेगा। इतने जो है यहाँ से खोल के थोड़ा सा पानी ये दोहरा भर देते हैं, ये दोहरा। तो इस पर भी थोड़ी देर 15-20 मिनट ड्यूटी रखनी पड़ती है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि वो छेद से पानी निकल जाता है, फिर निकलता ही रहता है, तो वो हल्का हल्का दबा देते हैं फिर। तो जो ये भी यहाँ 5-7 कुंटल गांडे खड़े हैं, ये भी जो है हो ही जाएंगे। नहीं तो ये पहले भी जो हमने गन्ने बोए थे, तो जो है 1-2-3 खूड़ की जगह खाली थी, तो वहाँ डोल थी। तो अब क्या हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इसमें गन्ना बोएं और उसका ध्यान रखेंगे। तो जो इसके लिए गन्ने यहाँ फिलिंग करनी थी 35 की, तो वो अब कर देंगे। अभी टाइम है, वो उग जाएंगे। फिर आगे तो सर्दी ज़्यादा आ रही है, करते हैं पानी यहाँ। तो ये यहाँ से दोनों तरफ चलता है, इधर भी और इधर भी चलता है, धीरे धीरे चलता रहेगा। तो इसमें इतने वो कोना उधर का पूरा भरेगा, जो आपने देखा है वहाँ मिट्टी कोने पर थोड़ा ऊंचा है, इतना ये भी काम निपट जाएगा। तो फिर खाने का टाइम हो गया है, बार बार घर से फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था परेशानी में, लेकिन दोस्तों हमने देखा जैसे पानी खींच के आया तो गन्ना बिल्कुल डार्क ग्रीन हो गया, और खाद इसमें डाल ही दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा गन्ना हो जाएगा मई तक। इसे जो है थोड़ा सा मैच्योर करके ही काटेंगे, साल भर का होने के बाद ही काटेंगे इसे, पहले नहीं काटेंगे। फिर इसका जो है हिसाब लगाएंगे कि 42 इंची पे फ़ायदा है, 60 इंच पे फ़ायदा था, या 28-30 पे फ़ायदा है। दोस्तों खेत भर गया है, ये यहाँ दोहरे का खूड़ भी भर गया है बहुत अच्छा। थोड़ा ही पानी निकला है, हल्का हल्का निकला है 2-3 जगह, लेकिन वो साथ के साथ ही बंद कर दिया है, क्योंकि दीवार में चिट्टियाँ, क्योंकि अंदर की साइड में हमें लिस्सी करवानी थी और बाहर टीप करवानी थी। लेकिन जल्दी में मौका इतना था नहीं, पैसों के बिना बजट के ही ये दीवार करवाई थी, उस साइड की भी दीवार करवाई थी। तो दोस्तों आपको पता ही है किसान की कमर ऐसी टूटी रहती है, फसल में बहुत पैसा लगाना है, लेकिन अगर हम इसमें करा लेते हैं, हमें कभी ना कभी करानी पड़ेगी बिल्कुल इसे धुलवा के बढ़िया तरह दीवार को तेज मसाला करवाना पड़ेगा। इस साइड में टीप भरवानी पड़ेगी और इस साइड में तेज मसाले की लिस्सी करवानी पड़ेगी। यहाँ से मिट्टी खुदवा के कभी खेत खाली होगा तब जाके ये दीवार में नुकसान रुकेगा, नहीं तो चिट्टी केंचुए इसमें घुसते ही रहते हैं और उसका जो है पहरा देना पड़ता है। अब चलते हैं। खेत जो है बहुत शानदार भर गया है, और बड़ा धन्यवाद बबलू भाई का जो पाइप ले आए थे। नहीं तो दोस्तों अभी तो 8-10 दिन मुझे लग नहीं रहा था किसी भी तरह से आएगा। ये देखें गन्ना आपका सॉलिड गन्ना खड़ा है, और दोस्तों हमने देख लिया है बहुत जल्दी पानी देने में मज़ा नहीं है गन्ने में। गन्ने को आप जितना भी खींच के पानी दोगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा। तो अब चलते हैं, फटाफट बंद कर देते हैं, पहले पानी खोलना है तब बंद होगा। दोस्तों मैं आ गया हूँ ऊपर, पानी खोल के आ गया हूँ आधा, अभी से बंद करेंगे यहाँ से वाल से।
और फिर जो है पाइप खोल के यहाँ से समेट देंगे फटाफट। करते हैं इतनी कार्रवाई। घर से फ़ोन पर फ़ोन बज रहे हैं कि खेत में पहुँचा दे खाना। दोस्तों घर ही चल के खाएंगे, आप भी खा लेना। दोस्तों ये यहाँ से बंदेज खोल देंगे और वो देखे, और 1-1.5 साल में पिप्पल देखे, पिप्पल महाराज कितने बड़े हो गए हैं। और हिंदू इतने तेज हैं कि जब पिप्पल को काटने की बारी आती है तो गैर धर्म में ढूंढते हैं कि भाई वो हिंदू तो काट नहीं सकते, हिंदू तो काट नहीं सकते, लेकिन कटवाना होना जब भी है। अरे भाई इस पेड़ को पूर्वजों ने जंगल में भूत और मंदिर में भगवान इसलिए बताया था कि ये पेड़, इसकी जड़, इसका दूध, इसकी जो बकली है ऊपर की, जो इसके पत्ते हैं, इसकी कोंपड़ है, जो इसका फल है, जो इसकी छाया है, उनके समय समय पर अलग अलग इलाज हैं। ये आयुर्वेदिक पेड़ है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूर्वजों ने इसे काटने के लिए मना करी थी। तो किसी भी रूप में अगर पिप्पल हो तो उसे काटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों कोशिश ही करेंगे कि बच जाए, क्योंकि ये पीछे से दीवार उखाड़ने की कह रहे थे कि उखाड़ेंगे तो ये फिर जेसीबी से उखड़वा भी सकते हैं। अब देखो कब तक रहता है। वैसे छाया बहुत अच्छी है, अगर पिप्पल महाराज यहाँ हो जाते हैं तो हल्की छटनी करवा देंगे नीचे से, बाकी ये यहाँ से झाड़ निकलवा देंगे तो यहाँ साफ़ सफाई रह जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ने का कि यहाँ 1-आध कुंटल गन्ने कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसी पिप्पल की छाया रहती है, अजी क्या कहने, पिलखण का पेड़, बरगद का पेड़, पिप्पल का पेड़, अरे जी वाह जी वाह। तो दोस्तों क्या जाना है, नीम बाबा और पिप्पल बाबा की वजह से ही खेत को ऐसा हो गया। वो देखो जैसा बोरिंग ही हो रहा हो खेत के ऊपर, कितना बढ़िया ऑप्शन हुआ। देखो पहले ही सोच लिया था तो कितना बढ़िया रहा। अब ये मैंने रस्सी खोल ली है तो वापसी में देखें जो पाइप में पानी भर रहा है, कितना पानी निकल गया। ये यहाँ जो है पीपल बाबा को और इन्हें मज़ा देगा, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा पाइप खाली करना ही होगा, कुछ पानी उधर निकल जाएगा, कुछ इधर निकल जाएगा। करीब इस पाइप में 100 से 200 लीटर के बीच में पानी होगा, बहुत लंबाई है इसकी। तो दोस्तों इसे ये देखते हैं कहीं ये खेत का पानी ना खींच ले, क्योंकि आगे खेत में डूबा हुआ है। अभी तो वैसे साफ़ ही पानी आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका प्रेशर जो बना, कहीं ये खेत का पानी ना खींच ले। अब दोस्तों यहाँ से पैकअप करके खेत चेक कर लिया है, बहुत बढ़िया भर गया है। भर तो ऐसा सीधे ले गया, करीब 20-25 मिनट पानी ज़्यादा ही चल गया, लेकिन कोई नहीं, 1 महीने बाद फिर सर्दियाँ आ जाएंगी तभी पानी देना होगा। ठीक है, सारा सामान बांध लिया है, आँख चुंदी आ रही है, भूख भी लग रही है। तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। और दोस्तों इसी तरह से अपने विचार ज़रूर दें कमेंट में कि हमने पहले ही सोच लिया था कि इस खेत के लिए कई बार झटके हुए कि हमारी नाली भी जोती गई, हमें मजबूर किया गया। तो दोस्तों पता नहीं कौन किसकी क्या प्लानिंग है, तो अपने पंडितों ने बहुत साथ दिया, लाइन भी दबवा दिया। बेचारे मजबूर हो रहे हैं, इन्हें पता नहीं चल रहा ट्वेल्व में क्या फॉल्ट है। तो यहाँ से काम आ गया, यहाँ से पाइप घेर के भर लिया। और बोलू भाई पाइप भी इतना बढ़िया लाए हैं कि यहाँ से जाते हुए और ईंक में भी जा रहा है, और काफ़ी बढ़िया अपना काम हो गया। और 300 रुपये की बचत भी हुई, क्योंकि दोस्तों पानी जो है 100 रुपये घंटा हो गया था। टिंग टोंग, जुड़े रहिए।